खबर भी इस वक्त हमारे पास आ रही है कि नेपाल में जो हालत है वो देखते हुए एक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है और भारतीय नागरिकों के लिए खास करके ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है और सावधानी बरतने को कहा गया है। भारतीयों को नेपाल यात्रा ना करने की भी अपील की गई है क्योंकि वहां पर स्थिति कब सामान्य होगी यह फिलहाल कहना काफी मुश्किल है। नेपाल में एहतियात बरतने की सलाह भी दे दी गई है और इस बीच खबर यह भी आ रही है कि पूर्व डिप्टी प्रधानमंत्री जो है प्रकाश मान, उनके घर भी इसी तरीके से प्रदर्शनकारी घुसे। हेलीपैड भी तैयार रखे गए हैं और कई लोगों का इवैक्यूएशन भी चल रहा है क्योंकि कई नेताओं के घर पे इस तरीके से लोग घुस रहे हैं। अचल जी, आप अपनी बात कह रहे थे, लेकिन मुझे एक सवाल जो मैंने नरसिम्हन जी को पूछा था वो एक बार फिर आपसे भी पूछना है क्योंकि क्या कोई कोइंसिडेंस इसमें नजर आता है कि एक के बाद एक भारत के पड़ोसी राज्य और एक ही तरीके के प्रोटेस्ट, वजह एक ही है, कोई इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, युवा पीढ़ी में गुस्सा है, रोजगार की अवेलेबिलिटी नहीं है, बेरोजगारी काफी संख्या में है और ये गुस्सा कई सालों से पनप रहा था और एक के बाद एक हर राज्य में, हर देश में वो फूटता हुआ नजर आया। कोई कोइंसिडेंस आपको नजर आता है इसमें? बिल्कुल, इसके कोर में तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ही हैं, जो बुरी और उनके पॉलिटिकल फेलियर है कि आपकी गवर्नेंस सिस्टम जो है करप्ट है, नेपोटिज्म है। लेकिन जो स्पेसिफिक्स में अगर आप जाएँगे, तो आपको थोड़ा अंतर दिखाई देगा। श्रीलंका में जो है काफ़ी आक्रोश था, एक इकोनॉमिक जो वहाँ डिस्ट्रेस आया था, जो वहाँ की इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में चली गई थी। इन्फ्लेशन बेइंतहा था, लोगों को खाने-पीने को मिल नहीं रहा था। तो ये आक्रोश जो है एक उभर के सामने आया। स्पॉन्टेनिटी भी थी इसके अंदर और सालों-साल से उसके पीछे एक आक्रोश भी था। बांग्लादेश मुझे ज़्यादा ऑर्केस्ट्रेटेड लग रहा है। देखिए, जिस तरह से मोहम्मद यूनुस को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से वहाँ लाया गया और वहाँ बिठाया गया और इसके पीछे मुझे काफ़ी स्कीमिंग और प्लॉटिंग और उससे पहले कुछ महीने की अगर आप सिचुएशन पे नज़र डालेंगे, तो आप देखेंगे कि बांग्लादेश में शेख हसीना से ज़्यादा खुश नहीं थे अमेरिकन्स। ख़ास तौर पे जब उन्होंने अमेरिकन्स ने किसी आइलैंड पे एक बेस बनाने की बात करी थी, तो उसके पीछे मुझे काफ़ी हद तक लगता है कि एक सिस्टमैटिक तरीके से वहाँ पे ये बवाल खड़े किए गए। नेपाल की सिचुएशन एकदम अलग से दिख रही है। कॉमन चीज़ यही है, गरीबी है, भुखमरी है। आप